महर्षि में ही पदावली ग्रंथ शब्दकोश। ग्रंथ शब्दकोश ओम ओंकार आदि शब्द व ध्वन्यात्मक शब्द जिससे सृष्टि हुई है। अंडज, अंडे से उत्पन्न होने वाले प्राणी जैसे सांप, मछली, मुर्गा, पक्षी आदि। अंतर की अंतिम तह परमात्मा पद। अंतर पथ शरीर के अंदर का मार्ग, ज्योति और नाद। अंश जो किसी का अंश, अवयव या भाग हो, जीवात्मा परमात्मा का अंश है। अंशक, अंशी, अंश धारण करने वाला, जिसका कोई अंश हो, परमात्मा। परमात्मा अंशी है और जीवात्मा अंश। अकल, कला रहित, अवयव रहित, अंश रहित। अक्षर पुरुष चेतन आत्मा। अक्षर पुरुष चेतन आत्मा, चेतन तत्व, चेतन प्रकृति। अक्षर प्रकृति परिवर्तन रहित प्रकृति, चेतन प्रकृति। अखिल विश्व संपूर्ण ब्रह्मांड, कारण मंडल तक का जगत या केवल मंडल तक का जगत। अखिलेश सभी ब्रह्मांडों में व्याप्त परमात्मा का अंश। अगुण पद चेतन मंडल जो त्रय गुणों से रहित है। अगोचर जो किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं है, जो किसी भी इंद्रिय की पकड़ में नहीं आए। अगोचर नाम जो शब्द कान से नहीं, सूरत से सुना जाए। अक्षर प्रकाश, अणु से अनुरूप, छोटे से छोटा रूप, ज्योतिर्मय बिंदु जिसका स्थान होता है, परंतु परिमाण, लंबाई, चौड़ाई या मोटाई नहीं। अनोरनियान रूप, छोटे से छोटा रूप, ज्योतिर्मय बिंदु। अतीत विहीन, अतीत विहीन, रहित, बीता हुआ, अलग, परे, बाहर। अदेशी सब स्थानों में रहकर उन स्थानों से ऊपर भी रहने वाला परमात्मा। और द्वंद्व, द्वंद्व से रहित, सुख दुख जैसे परस्पर, जैसे परस्पर विरोधी भावों से विहीन। अक्षर आकाश, दशम द्वार, आंतरिक ब्रह्मांड। अधर डगर आंतरिक ब्रह्मांड में चलने के मार्ग, ज्योति और नाद। अधर भूमि आज्ञा चक्र, केंद्र बिंदु, आंतरिक शून्य रूपी आधार। और ध्वनि, ध्वनि रहित पद, परमात्म पद। अनहद ध्वनि आंतरिक ब्रह्मांड के अंदर जरात्मक मंडलों की वे ध्वनियाँ जो अनेक प्रकार की हैं। अनात्म जो आत्म तत्व नहीं है, आत्म तत्व से भिन्न पदार्थ। अनामय, आमय रहित, रोग रहित, विकार रहित, परिवर्तन रहित परमात्मा। अनामी, अनाम, नाम रहित, शब्द विहीन परमात्मा। अनाहत शब्द जो शब्द किसी पदार्थ के कंपित हुए बिना उत्पन्न हुआ हो, सार शब्द आदिनाद।
अनिर्वाच्य जिसके विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सके, परमात्मा अनेक इच्छा रहित, चेष्टा रहित अनुभव ज्ञान, वह ज्ञान जिसकी सत्यता निधि ध्यासन की पूर्णता पर सिद्ध हो गई हो, अंतर्यामी, अंतःकरणों पर नियंत्रण रखने वाला, सबके मन की बातें जानने वाला, अन्नमय कोश, अन्न से पुष्ट होने वाला स्थूल शरीर, अपन पो आत्मस्वरूप, अपरंपार, वार पार रहित, अपार सीमा रहित, अपरा प्रकृति, निम्न कोटि की प्रकृति, जड़ प्रकृति, अपरा भक्ति, निम्न कोटि की भक्ति, सत्संग करना, गुरु सेवा करना, जप करना और मानस ध्यान करना, अपरिग्रह, असंग्रह, आवश्यकता से अधिक पदार्थों का संग्रह न करना, अमृत ध्वनि, सार शब्द, अमृत रूप, ज्योतिर्मय और नाद रूप, अरिल्य पद, संतों का वह पद जिसकी उस पंक्ति में अरे हाँ रे या अरे हाँ जैसी शब्दावली जोड़ी रहती है, जिसमें कवि का नाम रहता है। अरूप ब्रह्मांड, आंतरिक ब्रह्मांड के अंदर वह स्थान जहाँ नाद ही नाद की स्थिति है। अलोल, जो चंचल नहीं हो, अडोल और कंप, अवसान, अंत, मृत्यु, पतन, अविगत, सर्वव्यापी, जो किसी इंद्रिय से नहीं जाना जा सके, अविद्या और ज्ञानता, अव्यक्त, जो व्यक्त प्रकट नहीं हो, जिसका ज्ञान कोई इंद्रिय नहीं कर सके, जरात्मिका, मूल प्रकृति परमात्मा, अष्टदल कमल, आज्ञा चक्र, अद्भुज, 8 भुजाओं वाला, अष्ट सिद्धियां, 8 अलौकिक शक्तियां, जैसे अनिमा और दृश्य होने की शक्ति। पहला अनिमा और दृश्य होने की शक्ति, दूसरा महिमा, अपने को बड़ा बना लेने की शक्ति, तीसरा गरिमा, अपने को इच्छा अनुकूल भारी बना लेने की शक्ति, चौथा लघिमा, बहुत छोटा और हल्का बन जाने की शक्ति, पांचवा प्राप्ति, सभी इच्छाओं को पूर्ण कर लेने की शक्ति, छठा प्राकाम्य, स्वेच्छानुसार प्रचुरता लाभ की शक्ति, सातवां ईशित्व, आधिपत्य जमा लेने की शक्ति, ईशित्व आधिपत्य जमा लेने की शक्ति, और आठवां वशित्व, अपने वश में कर लेने की शक्ति। औसत प्रकृति, परिवर्तनशील प्रकृति, जड़ प्रकृति। औसार भक्ति, वह भक्ति जिससे बहिर्मुखता नहीं छूटे, परमात्म प्राप्ति के लिए बाहरी संसार में इधर उधर चक्कर लगाना। और अस्तय और चौर्य, चोरी नहीं करना, और चौर्य, चोरी नहीं करना। अहमिति, अहंकार, अहमेव अहंकार। आंतरिक सत्संग, प्रतिदिन समय पर किया जाने वाला ध्यानाभ्यास। आगमन आना शास्त्र, आगमा पाई, आने जाने वाला, उपजने और विनसने वाला। आच्छादक, ढकने वाला, आच्छादित, ढका हुआ।
आज्ञा चक्र कंठ चक्र से ऊपर का एक चक्र जिसका निचला आधा भाग अंधकार में है और ऊपर का आधा भाग प्रकाश मंडल में। इसका केंद्र बिंदु पिंड और ब्रह्मांड के मिलन स्थान पर पड़ता है। आज्ञा ध्वनि आज्ञा आदेश के शब्द आत्मगम्य चेतन आत्मा से जानने योग्य, अपने से जानने योग्य, आधेयता किसी पर आधारित रहने का गुण, आनंदमय कोश सुषुप्ति अवस्था में अकेली रहने वाले चित्त इंद्रिय, आंतरिक भक्ति आंतरिक भक्ति आंतरिक भक्ति आंतरिक सत्संग, बिंदु और नाद का ध्यान, आरती कपूर या घी के प्रज्वलित दीपक को महापुरुष या देव मूर्ति के आगे गोलाकार घुमाना, आरती के समय गाया जाने वाला गीत, आसन, धर गर्दन और सिर को एक सीध में स्थिर रखकर जिस स्थिति में सुखपूर्वक बहुत देर तक बैठा जा सके, जैसे सिद्धासन, पद्मासन आदि आसने, कुश या मूंज की चटाई, मृगशाला, वस्त्र आदि जिन पर बैठने का काम हो, आसमान की राह ज्योति और नाद, आसमान की राह ज्योति और नाद, आसीन बैठा हुआ। आहा शब्द किसी पदार्थ के कंपित होने पर उत्पन्न होने वाला शब्द। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर में चित्त लगाना। ईरा नारी, शरीर के मेरुदंड की बाईं ओर चलने वाली चेतन धारा। इष्ट, जिनके नाम का मानस जप और स्थूल रूप का मानस ध्यान किया जाए। उद्भिज, भूमि से उत्पन्न होने वाले प्राणी जैसे वृक्ष, गुल्म, लता आदि। उन्मन, मौन, चुप, संकल्प विकल्प विहीन। उपनिषद, वेद का अंतिम भाग ज्ञान कांड, जिसमें ब्रह्म, जीव, माया, प्रकृति, ब्रह्म प्राप्ति के साधन, मानव जीवन का लक्ष्य आदि दार्शनिक बातों की सूक्ष्म विवेचना है। उपांशु जप, मंद स्वर में किया गया जप जिसे जापक के ही कान सुन पाते हैं, अगल बगल के भी लोग नहीं। उपास्य, जिसकी उपासना की जाए। उष्मज, गर्मी, पसीने और मैल से या फल आदि के सड़ने से उत्पन्न होने वाले प्राणी जैसे खटमल, जू, चीलर आदि। ऋषि, वैदिक मंत्रों के दृष्टा, प्राचीन काल के वे आत्मज्ञ महापुरुष जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियों को संस्कृत भाषा में अभिव्यक्त किया, जो वेदों में संकलित हैं, जिन्होंने जीवन और जगत के सत्य नियमों की खोज की, जिन्होंने आध्यात्मिक नियमों की खोज की हो, जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया हो। रिद्धि, समृद्धि बढ़ती गणेश जी की दासी जो समृद्धि की देवी मानी जाती हैं। एक बिंदुता, दशम द्वार के सामने के ज्योतिर्मय बिंदु पर मन का विलंब पर्यंत टिकाओ।
आयन महल, नयन रूपी महल। ओंकार शब्द ब्रह्म है। ओंकार शब्द रूपी ब्रह्म, ओम शब्द रूपी ब्रह्म है। आदि नाद रूपी ब्रह्म है। प्रणात्मक ब्रह्म है। ओघ मतलब समूह। कछुए की दृष्टि किसी एक ही ओर टकटकी लगाकर देखने वाली दृष्टि। कजली बरसाती गीत, कज्जल केंद्र बंद आंखों के अंधकार मंडल के बीच का स्थान। करिहार कर्णधार केवट मल्लाह, कबीला वंश खानदान दल समूह। कर्णधार मल्लाह केवट, कलंदर भालू बंदरों का नाच, लोगों को दिखा दिखा कर अपनी जीविका चलाने वाला। कलातीत, कला रहित, अंश रहित। कलिमल कलयुग का दोष और पाप। कल्प विटप, कल्प वृक्ष वह स्वर्गीय वृक्ष जिसके नीचे जो जो इच्छा की जाती है वे सब पूरी हो जाती हैं। किन्नर एक प्रकार के देवता जिन पर सिर घोड़े का सा और शेष शरीर मनुष्य का सा होता है। कुंडलिया दोहे और रोले के योग से बनने वाला एक छंद। कुल मालिक, सबका मालिक, सर्वेश्वर परमात्मा। कैवल मंडल, जड़ विहीन चेतन मंडल, चेतन प्रकृति। क्षर पुरुष, जरात्मिका मूल प्रकृति, क्षर प्रकृति, परिवर्तनशील प्रकृति, जरात्मिका प्रकृति। क्षेत्र खेत शरीर, खर्व छोटा। ख्वारी दुर्दशा बदहाली। गंगा पिंगला नारी, मेरुदंड की दाईं ओर बहने वाली चेतन धारा। गगन आकाश, शरीर के अंदर का आकाश, आंतरिक ब्रह्मांड। आज्ञा चक्र केंद्र बिंदु जो पिंड ब्रह्मांड का मिलन स्थल है और जहां से आंतरिक आकाश प्रारंभ हो जाता है। गम्य जानने योग, समझने योग, पहुंचने योग्य। गरिंसा गुरु हिंसा बड़ा पाप। गायत्री गयों जीवों का कल्याण करने वाली। गारूर वह मंत्र जिसके द्वारा सर्प दंशित व्यक्ति का विष उतारा जाता है। गारूरी गारूर मंत्र के द्वारा सर्प दंशित व्यक्ति का विष उतारने वाला। गुणग्राम गुण समूह, गुणागार सद्गुणों का भंडार। गुनाह पाप दोष अपराध। गुणावन विचार संकल्प विकल्प। ध्यानाभ्यास के समय साधकों के मन में आने वाली विभिन्न बातें जो ध्यानाभ्यास के लिए बाधक है। गुरु ज्योति, गुरु का छोटे से छोटा ज्योतिर्मय रूप, ज्योतिर्मय बिंदु। गुरुपद नख, गुरु का स्थूल मुखमंडल। गुरुपद नख मणि, दशम द्वार में दिखाई पड़ने वाला ज्योतिर्मय बिंदु रूपी मणि। गुरु मंत्र, गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र, गुरु शब्द रूपी मंत्र। गुरुमुख, जिससे किसी गुरु का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया हो। घट कपाट,
शरीर के जीव पर पड़े हुए आवरण अंधकार, प्रकाश और शब्द के आवरण। घटपट शरीर के अंदर जीवात्मा पर पड़े हुए आवरण जैसे अंधकार, प्रकाश और शब्द के आवरण। घटाकाश कपड़े के बने घर के अंदर का आकाश। चंद्र नारी, ईरा नारी, चंद्रमंडल, सहस्त्र दल कमल। चंद्रहद सहस्त्रदल कमल, जहां चंद्रमा के दर्शन होते हैं। चश्म आंख, चश्म रोशन, आंखों के देखने की शक्ति देने वाला। चंद्र रोशन आंखों में देखने की शक्ति देने वाला। चातक दृष्टि, चातक किसी अनन्य और अस्थिर दृष्टि। चातक पक्षी किसी जलाशय का जल नहीं पीता, वह केवल स्वाति नक्षत्र की बादल की जल बूंद की प्राप्ति के लिए टकटकी लगाकर आकाश की ओर देखता रहता है। चार अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तूर्य। चार खानियां, अंडज, पिंडज, अंकुरज और उष्मज। चार फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। चार वर्ण, चार जातियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चुंबक ध्वनि, अत्यंत आकर्षक ध्वनि, ध्वन्यात्मक सार शब्द। चौका लगाना, सफाई या पवित्रता के लिए किसी स्थान को गीली मिट्टी या गीले गोबर से लीपना पोतना। 14 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीवा तथा त्वचा। 5 कर्म इंद्रियां, मुंह, हाथ, पैर, लिंग तथा गुदा। और 4 भीतरी इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार। 24 अवतार, वराह, सनकादि, नारद, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषभ, हंस, पृथु, मत्स्य, कूर्म, धन्वंतरी, हैशीर्ष, मोहिनी, नृसिंह, वामन, परशुराम, वेदव्यास, राघवराम, बलराम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। चौमासा, जेठ, आषाढ़, सावन और भादो। वर्षा काल के इन चारों महीनों से संबंधित गीत। जंगम, चलने फिरने वाला प्राणी जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी आदि। जंगाली नीले रंग का, जरित जरा हुआ, जुड़ा हुआ, बंधा हुआ। जबर बलवान, जर्द पीले रंग का, जहूर, जाहिर होना, प्रकट होना, उत्पत्ति। जारी, व्यभिचारी का काम, व्यभिचार, परस्त्री गमन। जाहिर, प्रकट, प्रत्यक्ष, विदित, प्रसिद्ध, मालूम। जीवन मुक्त, जिसने जीते जी मुक्ति प्राप्त कर ली हो। जीवात्मा शरीर में अस्थित चेतन आत्मा, जुल्मी, अत्याचारी, सताने वाला,
ज्ञान के 4 अंग श्रवण, मनन, निधिध्यासन और अनुभव। ज्ञानमय ब्रह्म समष्टि बुद्धि में व्याप्त परमात्म अंश बुद्धि ज्ञान रूपी ब्रह्म, ज्ञान रूपी ब्रह्म। ज्ञान सूर्य त्रिकुटी में दर्शने वाला सूर्य, जिसके दर्शन से ज्ञान बढ़ जाता है, यह परमात्मा और सद्गुरु का छोटे से छोटा सगुण साकार रूप माना जाता है। ज्योति कोठरी का द्वार, प्रकाश मंडल का द्वार, 10वां द्वार। ज्योति चमत्कार, ज्योति चमत्कार प्रकाश मंडल में दिखाई पड़ने वाले ज्योति के विविध प्रकार के रंग रूप। ज्योति देश, प्रकाश मंडल, ज्योति द्वार, 10वां द्वार, जिस होकर प्रवेश करने पर अलौकिक प्रकाश के दर्शन होते हैं। ज्योति मंडल, प्रकाश मंडल, टकवा ताकन, टकटकी लगाकर देखने की विधि, अस्थिर दृष्टि से देखने की विधि, दृष्टि योग करने की विधि। तरित बादल में चमकने वाली बिजली, तमकूप अंधकार का कुआं, आंखें बंद करने पर दिखाई पड़ने वाला घोर अंधकार, तम कमल अंधकार मंडल, तम मंडल अंधकार मंडल, तमारी अंधकार का शत्रु सूर्य, तारी ध्यान समाधि, तार वृक्ष से चुलाया गया रस, तारक लोक सूक्ष्म जगत, जहां अनेक तारे, चंद्र, सूर्य आदि दिखाई पड़ते हैं। तारामंडल, तारक लोक, 10वां द्वार, जहां ज्योतिर्मय बिंदु दिखाई पड़ने के साथ साथ एक तारा भी दिखाई पड़ता है। तिल, दृष्टि योग के साधक को अंदर में तिलवत अत्यंत छोटा दिखाई पड़ने वाला श्याम बिंदु या श्वेत बिंदु। तिल खिड़की, तिल द्वार, 10वां द्वार, तिल दरवाजा, तिल द्वार, 10वां द्वार, जहां दोनों दृष्टि धाराओं को जोड़ने पर तिलवत सूक्ष्म ज्योतिर्मय बिंदु उदित हो आता है। तिल द्वार, 10वां द्वार, तिल राह, वह राह या द्वार जहां दृष्टि धाराओं के जोड़कर अस्थिर हो जाने पर तिलवत अत्यंत छोटा ज्योतिर्मय बिंदु उदित हो जाता है। आज्ञा चक्र केंद्र बिंदु द्वार, बिंदु 10वां द्वार, 3 बंद, आंख बंद, कान बंद और मुख बंद। तीसरा तिल, दोनों आंखों के मध्य और नाक के सामने 12 अंगुल की दूरी पर अंदर में वह स्थान जहां दोनों दृष्टि धाराओं के जोड़ने पर ज्योतिर्मय बिंदु उदित हो जाता है। और जागृत काल में जहां से आंखों के दोनों तिलों में चेतन धाराएं आती हैं, 10वां द्वार। तीसरा तिल खिड़की, तीसरा तिल रूपी खिड़की, 10वां द्वार, जो ब्रह्मांड में चढ़ने और फिर ब्रह्मांड से पिंड में उतरने की खिड़की या द्वार है। तीसरा नयन, शिव नेत्र, 10वां द्वार, तुर्यातीतावस्था, तुर्य अवस्था से परे की अवस्था, परमात्म पद में रहने की अवस्था। तुर्यावस्था, चौथी अवस्था, जागृत
स्वप्न और सुषुप्ति से भिन्न अवस्था जो नेत्र से ऊपर उठने पर होती है और केवल मंडल तक रहती है। तृतीय विकृति मंडल, स्थूल मंडल, तेजस्वी बिंदु, वह प्रकाश में बिंदु जिसका स्थान है परंतु जिसमें लंबाई, चौड़ाई या मोटाई नहीं होती। त्रैगुण, प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज और तम, त्रैताप, दैहिक, दैविक और भौतिक। त्रैपट, तीनों आवरण, जीवात्मा पर पड़े हुए 3 आवरण, जैसे अंधकार, प्रकाश और शब्द के आवरण। त्राता रक्षक, त्राही, रक्षा करो, बचाओ। त्रिकाल, 3 समय, भूत, वर्तमान और भविष्य, प्रातः, मध्याह्न और शाम। त्रिकुटी, सहस्त्र दल, कमल से ऊपर का एक स्तर जहां सूर्य के दर्शन होते हैं। त्रितन, 3 शरीर, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। त्रिपुटी, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। ध्याता, ध्येय और ध्यान या भक्ति, भक्त और भगवंत, जैसे परस्पर संबंध 3 पदार्थ। त्रिपुटी कुटी, वह स्थान जहां तक ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान के अंतर बना रहता है, केवल मंडल। थंभन, स्तंभन, रोकना, नियंत्रित करना, अचलता, अस्थिरता, शांति। दम, ज्ञान इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। 10 दिशाएं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, वायव्य, उत्तर पश्चिम कोण, आग्नेय, पूर्व, दक्षिण कोण, नैऋत्य, पश्चिम, दक्षिण कोण, ईशान, पूर्व, उत्तर कोण। सिर के ऊपर की ओर और पैर के नीचे की ओर। 10वां द्वार, शरीर के 9 द्वारों, आंख, कान तथा नाक के 2-2 छिद्र और मुंह, लिंग तथा गुदा का 1-1 छिद्र के अतिरिक्त 10वां आज्ञा चक्र, केंद्र बिंदु रूपी छिद्र, जिस होकर साधक आंतरिक ब्रह्मांड में प्रवेश करता है। 10 नियम, तप, संतोष, आस्तिकता, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत, श्रवण, लज्जा, मति, जप और व्रत। मति, जप और व्रत। 10 यम, अहिंसा, सत्य, औषधय, ब्रह्मचर्य, दया, आर्जव, सरलता, क्षमा, धृति, मिताहार और शौच। 10 अवतार, मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राघव, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। दामिनी, सौदामिनी, बादल में चमकने वाली बिजली। दारुण, कड़ा, कठोर, निर्दय। दिव्य दृष्टि, एक बिंदुता से प्राप्त होने वाली वह दृष्टि जिससे स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत के दूरस्थ पदार्थ भी दिखाई पड़ जाते हैं। दिव्य देव और समान देवता, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। दीगर, अन्य, दूसरा, दुर्गम, जहां कठिनाई से जाया जा सके। दृष्टि योग, दोनों आंखें बंद करके दोनों दृष्टि धाराओं को
अंधकार में गुरु के द्वारा बतलाए गए स्थान पर जोड़ने की क्रिया। दृष्टि रथ, दृष्टि योग अभ्यास रूपी रथ। देश कालातीत, स्थान और समय से परे परमात्मा। दैविक ताप, 5 तत्वों से मिलने वाले दुख, प्रारब्ध कर्म के कारण अचानक आ जाने वाला दुख, भूकंप, आंधी, तूफान, बाढ़, आकाशीय बिजली आदि से मिलने वाला दुख। दैहिक ताप, देह और मन से उत्पन्न दुख। द्वंद्व, विपरीत अर्थ रखने वाले दो शब्द जैसे सुख दुख, पाप पुण्य आदि। द्वितीय विकृति मंडल, सूक्ष्म मंडल। धर्म धुरंधर, धर्म की धुरी को धारण करने वाला, जो धर्म का पालन करने में सबसे बढ़ा चढ़ा हो। धारणा, प्रत्याहार करते करते मन का ध्येय तत्व पर थोड़ा थोड़ा टिकाव होने लगना। धुआं, ध्रुव पद, अस्थाई पद, टेक। धूर शब्द, आदि शब्द, सार शब्द। धूमधाम, क्षणभंगुर, थोड़े ही काल में विनष्ट हो जाने वाला पदार्थ है। ध्यान करने के योग, जहां मन को लगाना है ध्यान का विषय। ध्रुव तारा, 10वें द्वार में देखने वाला तारा। ध्वन्यात्मक शब्द, जो शब्द ध्वनि से बना हुआ हो। ध्वनि योग, शब्द योग। लखत, नखत, नक्षत्र तारा। नखत, नक्षत्र तारा। नयन कमल तम, नयनाकाश का अंधकार मंडल। नाम भजन, किन्हीं इष्ट के वर्णात्मक नाम के जपने की भक्ति। नदानुसंधान, श्रुत सब योग। नाम रूप, पदार्थ के नाम और रूप, रंग तथा आकृति, गंध, स्पर्श, शब्द, स्वाद, अन्न कोई, गुण, माप, तौल, संख्या, विस्तार, लंबाई, चौड़ाई, गहराई आदि। नायक, अगुआ। नेता, ले जाने वाला, राह दिखाने वाला, स्वामी। नायब, प्रतिनिधि। नायब प्रतिनिधि, जो किसी की ओर से काम करे, संदेश वाहक। नासिका, नाक। नाथ, स्वामी। निअक्षर शब्द, ध्वन्यात्मक शब्द, जो वर्णात्मक शब्द नहीं हो। निशब्द की कोठरी, शब्द मंडल के ऊपर का पद, शब्दातीत पद, परमात्म पद। निकंदन, नष्ट करने वाला। निकेतन, घर, वास स्थान। निग्रह, रोकना, नियंत्रण, दमन, वश में करना। निज घर, अपना घर, अपना मूल घर, परमात्म पद। निज तत्व, आत्म तत्व। निज नाम, वह नाम जिससे किसी व्यक्ति या पदार्थ की पहचान हो जाए। परमात्मा का वह नाम जिससे उनकी पहचान हो जाती है। ध्वन्यात्मक सार शब्द। निझर, निर्झर, प्रकाश की वर्षा।
निधिध्यासन मनन किए हुए ज्ञान की सत्यता जानने के लिए बारंबार प्रयत्न करना। निधान खजाना, घर, स्थान, आधार, आश्रय। निबुकना छुटकारा पाना। निबेरना मुक्त करना। छोड़ना खोलना त्यागना। नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। निरंजन माया रहित। निरक्षर ध्वनि ध्वन्यात्मक शब्द जिसमें अक्षर नहीं रहते। निरत संलग्न लगा हुआ, लीन, तत्पर, जरा वर्णों से ऊपर उठी हुई चेतन वृत्ति। निःशब्दी धुन जो ध्वनि वर्णात्मक शब्द नहीं है, जो शब्द ध्वन्यात्मक है, जो शब्द वर्णों के मेल से बना हुआ नहीं है, जो आहत ध्वनि नहीं है, परमात्मा का ध्वन्यात्मक नाम। निर्गुण नाम परमात्मा का त्रय गुण रहित नाम, ध्वन्यात्मक सार शब्द। निर्गुण निराकार उपासना, ध्वन्यात्मक सार शब्द का ध्यान। निर्गुण प्रकृति सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों से रहित प्रकृति चेतन प्रकृति। निर्गुण ब्रह्म है, त्रैगुण रहित चेतन प्रकृति में व्याप्त परमात्मा का अंश। निर्मल चेतन केंद्र परमात्म पद निर्वाण। परमात्म पद निर्वाण मतलब मोक्ष। निर्वाण पद मोक्ष पद। निविर घना सघन, निषेधन रोकने की क्रिया, रोकने वाला। निहाल पूर्ण काम जिसकी सब इच्छाएं पूरी हो गई हों। नुक्ता नुक्त बिंदु चिन्ह नूर प्रकाश ज्योति। नयनों के तिल, आंखों की पुतलियों के वे तिल की आकृति के काले भाग जिनसे होकर दृष्टियां बाहर निकलती हैं। नैवेद्य व खाद्य पदार्थ जो देवता आदि के प्रति अर्पित किया जाए। भोग नौ द्वार, शरीर के 9 द्वार या छिद्र जैसे आंख, कान तथा नाक के 2-2 छिद्र और मुंह, लिंग तथा गुदा का 1-1 छिद्र। नौबत मंगलवाद्य जिनमें शहनाई, नगारा आदि आते हैं। पंच तन्मात्रा, 5 सूक्ष्म भूत, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। पंचदूत माया के 5 योद्धा जैसे काम, क्रोध, लोभ, मद और मात्सर्य। पंच पाप झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। पंच रंग 5 रंग, 5 स्थूल तत्वों में से प्रत्येक का 1-1 रंग जैसे मिट्टी का पीला, जल का लाल, अग्नि का काला, वायु का हरा और आकाश का उजला। पंचवायु प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। पंच विषय रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। पंचम नौबत, 5वीं नौबत ध्वनि आदि नाद। पगना सराबोर होना, निमग्न होना, लिप्त होना। 25 प्रकृतियां, 5 तत्वों में से प्रत्येक की 5-5 प्रकृतियां जैसे मिट्टी, हार, मांस, बाल, त्वचा और नारी।
जल, रक्त, बीर्ज, लार, मूत्र और पसीना, अग्नि, भूख, प्यास, नींद, आलस और जम्भाई, वायु, चलना, बोलना, बल करना, पसरना और सुकूरना, आकाश, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, पटतर, तुलना, समता, बराबरी, उपमा, पराना, पलायन करना, भागना, पतित, गिरा हुआ, पापी, आचरण भ्रष्ट, पदनख बिंदु, दशम द्वार में दिखाई पड़ने वाला ज्योतिर्मय बिंदु, परम तत्व, सबसे श्रेष्ठ तत्व, परमात्म तत्व, परम तेजोमय रूप, परमात्मा का अत्यंत तेजस्वी रूप, सूर्य ब्रह्म, परम स्वाद, परम नाद, अत्यंत श्रेष्ठ नाद, सार शब्द, परम पद, सबसे अच्छा पद, परमात्मा पद, परम पुरातन, जिससे पुराना दूसरा कोई या कुछ नहीं हो, परमात्मा, परम पुरुष, जो पुरुष, क्षर पुरुष, जड़ प्रकृति और अक्षर पुरुष, चेतन प्रकृति से श्रेष्ठ है, परमात्मा, परम मोक्ष, जन्म मरण के चक्र से सदा के लिए छुटकारा पा लेना, परम विज्ञानी, जिन्होंने परम विज्ञान स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया हो, ऋषि संत, परम बिंदु, वास्तविक बिंदु, वह बिंदु जिसका स्थान तो हो परंतु परिमाण नहीं, परम सत्ता, वह अस्तित्ववान तत्व जिस पर सब कुछ टिका हुआ हो, परमात्मा, परम सनातन, जो अत्यंत प्राचीन और अत्यंत अविनाशी हो, परमात्मा, परमहंस, परम विवेकी, आत्मज्ञानी पुरुष, परमाक्षर, परम अक्षर, परम अविनाशी, अत्यंत अविनाशी, जो क्षर प्रकृति और अक्षर प्रकृति से श्रेष्ठ है, परमात्मा, परमाणु, किसी पदार्थ का छोटे से छोटा हुआ कण जिसका विभाजन नहीं हो सके, परमार्थ रूप, मोक्ष स्वरूप, परमात्म स्वरूप, परमार्थी, परम मोक्ष चाहने वाला, दूसरों की भलाई करने वाला, पारलौकिक, जो परम अलौकिक हो, परमात्मा, परमालौकिक शब्द ध्वन्यात्मक सार शब्द, परस्पर सापेक्ष भाव, उल्टे गुण रखने वाले, दो पदार्थ जैसे अंधकार प्रकाश, जन्म मरण, जड़ चेतन आदि। पहला उल्टे गुण रखने वाले जो पदार्थ जैसे, पहला उल्टे गुण रखने वाले दो पदार्थ जैसे अंधकार प्रकाश, जन्म मरण, जड़ चेतन आदि। दूसरा वे दो पदार्थ जिनका आपस में कारण कार्य या आधार आधे का संबंध हो, जैसे पिता पुत्र तथा मिट्टी घड़े में कारण कार्य का संबंध है, और आकाश बादल में आधार आधे का संबंध। प्राप्रकृति उच्च कोटि की प्रकृति, चेतन प्रकृति। पराभक्ति श्रेष्ठ भक्ति, आंतरिक
आंतरिक आकाश में बिंदु ध्यान और शब्द ध्यान करते हुए परमात्म पद की ओर चलना। पराभक्ति का मार्ग बिंदु ध्यान और नाद ध्यान, परावाणी नाभि की वाणी परिचालित अच्छी तरह चलाया जाता हुआ परिजन परिवार के सदस्य परिहार त्याग छोड़ना। पश्यंती हृदय की वाणी, 5 कर्म इंद्रियां हाथ पैर मुख लिंग और गुदा, 5 केंद्र स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और कैवल मंडल, इनके 5 केंद्र, 5 कोश अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय और आनंदमय, 5 तत्व मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश, 5 नौबत सृष्टि के 5 मंडलों स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण तथा कैवल के केंद्रों से उठने वाली ध्वनियां जो नौवत ध्वनि की तरह मीठी होती हैं। नौवत सहनाई नगारा आदि वाद्य यंत्र, 5 मंडल स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और कैवल, पाखंड दिखावे का आचरण, पातक पाप पानी हाथ पिंगला नारी, शरीर के मेरुदंड की दाईं ओर चलने वाली चेतन धारा, पिंड स्थूल शरीर में आंखों से नीचे का भाग पिंडज, सीधे शरीर से उत्पन्न होने वाली प्राणी, सीधे शरीर से उत्पन्न होने वाले प्राणी जैसे मनुष्य कुत्ता बिल्ली आदि पशु, पिलना घुसना, पुंज समूह ढेर, पुरुष चेतन प्रकृति, पुरुषार्थ मानव का प्राप्तव्य, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, पूर्ण ब्रह्म चेतन प्रकृति और जड़ प्रकृति मंडल में व्याप्त परमात्मा का अंश। बैठना प्रवेश करना घोषणा पैसार प्रवेश, पोरा पोढ़ाना सुलाना लिटाना। प्रकाश मंडल आंतरिक ब्रह्मांड का वह स्तर जहां नादों के सहित प्रकाश की विद्यमानता है। प्रकृति परमात्मा की आरंभिक रचना, चेतन प्रकृति और जड़ प्रकृति। प्रणत झुका हुआ प्रणाम करता हुआ विनम्र। प्रणव तारा दशम द्वार में दर्शित होने वाले ज्योतिर्मय बिंदु पर दिखाई पड़ने वाला एक तारा। प्रणव ध्वनि आदिनाद सार शब्द प्रतीक वह चिन्ह जिससे किसी की पहचान हो जाए। प्रत्याहार ध्यानाभ्यास के समय इधर उधर भाग जाने वाले मन को बारंबार लौटा कर ध्येय में तत्व पर स्थिर करने की क्रिया, इंद्रियों को विषयों से हटाना। प्रथम विकृति मंडल, कारण मंडल, प्राणमय कोश, प्राण अपान समान व्यान और उदान शरीर स्थित इन 5 वायु का समूह। प्राण स्पंदन, प्राण वायु की गति, श्वास प्रश्वास की गति या चलना। प्राणात्मक ब्रह्म, प्राण ब्रह्म, प्राण रूपी ब्रह्म, समष्टि प्राण रूपी ब्रह्म, हिरण गर्भ रूपी ब्रह्म, आदि नाद रूपी ब्रह्म। प्रेम भक्ति, प्रेम पुण्य सेवा भाव प्रौढ़ परिपक्व मजबूत अस्थिर। फकत केवल सिर्फ
फरमान, आज्ञा, आदेश। बंकनाल वह नल जिसमें कठिनाई से घुसा जा सके। 10वां द्वार। बंदी, बंद, बंधन, कैदी, बक्सनहार देने वाला। बंदी छोर, बंधन से छुड़ाने वाला, बंधन से छुड़ाने वाला। बद्ध, बंधा हुआ। बलिहार, बलि होने वाला, निछावर होने वाला। बाल से भी सूक्ष्म मार्ग। 10वां द्वार। बालक खेल, परमात्म प्राप्ति के लिए संसार में इधर उधर चक्कर लगाना। बाहर के पट, आंख, कान और मुंह के द्वार। बाहरी भक्ति, बाहरी सत्संग, संतों का संग, गुरु की सेवा, मानस जप और मानस ध्यान करना। बाहरी सत्संग, धर्म अधर्म के विषय में तथा अध्यात्म ग्रंथों की बातों का परस्पर कहना सुनना। बाह्य सोच, बाहरी पवित्रता, मिट्टी और जल से शरीर को पवित्र रखना। विस्माद, विस्मय, आश्चर्य, आश्चर्यजनक। ब्रह्म अग्नि स्रोत, त्रिकुटी में दरसने वाला सूर्य जो ब्रह्म प्रकाश का केंद्र या उत्पत्ति स्थान है। ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म प्रकाश, अलौकिक प्रकाश, शरीर के अंदर दृष्टि योग के अभ्यासी को दिखाई पड़ने वाला प्रकाश। ब्रह्म दिवाकर, दिवाकर ब्रह्म, सूर्य वंश। ब्रह्म ध्वनि, आदि शब्द परमात्मा, आदि शब्द सार शब्द जो ध्वनि परमात्मा से प्रस्फुटित हुई है। ब्रह्म प्रकाश, अंतः प्रकाश। ब्रह्मरंध्र, वह छेद जिस होकर परमात्मा की ओर जाया जाए। 10वां द्वार। ब्रह्मरंध्र, वह छेद जिस होकर परमात्मा को जाया जाए। 10वां द्वार। ब्रह्मलोक, एक पहला ब्रह्मा का लोक, दूसरा त्रिकुटी जहां सूर्य दर्शन होते हैं। ब्रह्म शब्द, ब्रह्म परमात्मा से संबंध रखने वाला शब्द, ध्वन्यात्मक सार शब्द। ब्रह्महुतासन, ब्रह्म अग्नि, ब्रह्म ज्योति, अंतः प्रकाश। ब्रह्मांड, शरीर के बाहर का संसार, शरीर के भीतर का संसार। ब्रह्मांड, शरीर के बाहर का संसार, शरीर के भीतर का संसार। ब्रह्मांड खंड, आंतरिक ब्रह्मांड के स्तर। भंवर गुफा, महाशून्य से ऊपर का एक स्तर जहां वंशी ध्वनि सुनाई पड़ती है। महाकारण मंडल, जरात्मिका, मूल प्रकृति। भक्ति योग, भक्ति के द्वारा ईश्वर को पाने की साधना। भक्ति भेद, भजन भेद, भक्ति के प्रकार, ईश्वर की भक्ति करने की युक्ति। भक्ति रहस्य, भवनिधि, भवजल निधि, संसार समुद्र। भवत्रास, जन्म मरण का, भवत्रास जन्म मरण का दुख। भवरुज, संसार का रोग, जन्म मरण का दुख। भाटा, भाटा, जल प्रवाह की दिशा। भैरवी, एक प्रकार राग जो प्रातः काल गाया जाता है। भौतिकता, प्राणी से प्राणी को किसी प्रकार से मिलने वाला दुख। मकरंद, भौरा, फल का रस। रस मकर, तार, अंतर्नाद। मठाकाश, मकान के भीतर का आकाश। मत्स्य, मछली। मध्यमा, कंठ की वाणी,
मध्याह्न और दोपहर दिन मनन ज्ञान गहन सोच विचार करके यथार्थ रूप से समझा हुआ श्रवण ज्ञान। मनोमय कोश पंच कर्म इंद्रियों और मन का समूह। मनोमय ब्रह्म मन रूपी ब्रह्म समष्टि मन में व्याप्त परमात्मा अंश परमात्मंश महाकारण कारण की खानी कारण की खानी साम्यावस्था धारिणी जरात्मिका मूल प्रकृति। महाकाश वह आकाश जो किसी आवरण के अंदर नहीं हो। महातत्व समष्टि बुद्धि जरात्मिका मूल प्रकृति। महाविष्णु क्षीर समुद्र निवासी विष्णु अधिकांश अवतार इन्हीं के हुए हैं। महाशून्य शून्य दर्जे से ऊपर का एक स्तर जो शून्य से अधिक विस्तार वाला है। मानस जप मन ही मन गुरु प्रदत्त किसी मंत्र की आवृत्ति करना। मानस जप मन ही मन गुरु प्रदत्त किसी मंत्र की आवृत्ति करना। मानस ध्यान अपने इष्ट देव के स्थूल रूप को अपने मन में उगाने का प्रयत्न करना। मान सरोवर शून्य स्तर के मध्य स्थित एक स्थान का नाम जहां पहल साधक को सार शब्द की परख होने का आभास होता है। मिनी मार्ग नादानुसंधान सुरत संयोग जिसके द्वारा सुरत शरीर के अंदर ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होने वाली शब्द धाराओं पर नीचे से ऊपर की ओर उसी तरह चलती है जिस तरह मछली भाटे से सिरे को ओर चलती है। मुआलिज चिकित्सक मुकाम ठहरने का स्थान पड़ाव निवास मुक्ताहल मुक्ताफल मोती मुक्ति डगर मोक्ष मार्ग ज्योति और नाद रूपी आंतरिक मार्ग। मूल प्रकृति साम्यावस्था धारिणी जरात्मिका प्रकृति। मूल माया जरात्मिका का मूल प्रकृति। मृग तृष्णा जल रेगिस्तान में प्यास से व्याकुल हिरण को सूर्य की कड़ी धूप के कारण दूर में भ्रम से मालूम पड़ने वाला जलाशय में ही सूक्ष्म मेधा तीव्र बुद्धि मोक्ष द्वार दसम द्वार जिस होकर साधक मोक्ष पद की ओर बढ़ता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु